हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी। थ्री ऑफ एयर, ओके। फोर ऑफ अर्थ, ओके। टेन ऑफ वाटर एंड सेवन ऑफ अर्थ, ओके। थैंक यू यूनिवर्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थ्री ऑफ वाटर, ओके। एंड 10 of fire and 7 of water, okay. Page of fire, ठीक है। Bottom of the deck is 8 of water, okay. यहाँ पे लगभग सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए। एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन एंड फायर साइन, ठीक है। फायर साइन और वाटर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। अर्थ साइन भी है लेकिन कम है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग निकल के आती है। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है ना, कि यहाँ पे ऐसा लगता है आपके रुके हुए रास्ते को महाकाल ने स्वयं, रास्ते के कांटों को साफ करके आपको एक रास्ता बना के दिया। बहुत ही महाकाल के करीबी, महाकाल के भक्त हो सकते हैं आप यहाँ पे। मुझे ऐसी एनर्जी, डिवाइन के बहुत करीब हो आप, भोलेनाथ के भक्त हो सकते हो। जहाँ अनेकों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपका चलना भी दुश्वार किया, वहाँ पे ईश्वर ने आपके कांटे को साफ किया, हटाया, आपको एक रास्ता चलने के लिए दिया जहाँ कोई भी साथ नहीं था। जब आपने सरेंडर किया डिवाइन को, तो महाकाल ने आपके लिए बहुत सुंदर सा रास्ता कायम किया। और उसी राह को रोकने वालों ने महाकाल के रास्ते में आके खड़े हुए, उन्हें पता ही नहीं कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, उसके पीछे किसका हाथ है। तो यहाँ पे इन्होंने महाकाल के रास्ते जो इन्होंने आपके लिए बनाए थे, उसको रोकने की कोशिश की, जिसके लिए स्वयं महाकाल ने रास्ता बनाया। वो महाकाल ने जिसे स्वयं रास्ता दिया, उसकी राह जिन्होंने रोकने की गुस्ताखी की, क्या भयंकर परिणाम उन्हें यहाँ पे भुगतना पड़ा है। देखते हैं उनके साथ हुआ क्या। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महाकाल की ऊर्जा, महाकाल की ऊर्जा बहुत सरल रूप में मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार अन्याय, आपके साथ छल हुआ है, अन्याय हुआ है, ईर्ष्यालु लोग आपसे जुड़े रहे हैं और किसी निर्दोष इंसान का रास्ता रोकने की कोशिश जिसने की है, जिसे स्वयं महाकाल ने रास्ता दिया,
तब समय स्वयं न्याय करना स्टार्ट कर देता है। और मुझे ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी व्यक्ति ने या कुछ लोगों ने, यहाँ पे कुछ लोग भी हो सकते हैं, उस इंसान को रोकने की कोशिश की जिसे ऊपर से आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिला हुआ था। उन्होंने सोचा था कि डराकर, दबाकर, बदनाम करके या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी फैला के वे आपकी प्रगति को रोक देंगे, आपके रास्ते में कांटे बिछाने की पूरी तैयारी। लेकिन एक बात हमेशा याद यहाँ पे रखने वाली ये मुझे दिखाई दे रही है, जिसे महाकाल स्वयं रास्ता देते हैं उसकी मंजिल कोई इंसान छीन नहीं सकता। और जो ऊर्जा, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है उसमें पलटवार शुरू हो चुका है, जबरदस्त पलटवार हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। और जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे वही आज अपने बनाए हुए जाल में, अपने गड्ढे में गिरते हुए नजर आ रहे, जाल में फंसते हुए नजर आ रहे। उनके जीवन में लगातार रुकावटें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि सामना उन्होंने कर लिया महाकाल से। पेज की एनर्जी में बेवकूफ़ी, जलन, ईर्ष्या, अगर एक बार कोई चीज़ काम नहीं कर रही किसी इंसान के ऊपर, वहाँ पीछे हटना चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ भी हो हमें तो बुरा करना ही करना है। जो काम पहले आसानी से हो रहे थे ना, अब उनमें भी इनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आने लगी हैं। कुछ लोगों के घर में आर्थिक परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कटेगा कैसे, चलेगा कैसे। पैसा आता है लेकिन टिकता ही नहीं है, कहीं बीमारी में जा रहा, कहीं लड़ाई झगड़े में चला जा रहा, कहीं कोर्ट कचहरी में जा रहा, कहीं पुलिस स्टेशन में जा रहा। ये कहानी इनके जीवन में चल रही है। अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, पुराने कर्ज सामने आ रहे हैं। इन्होंने जिससे भी कर्जे लिए थे, जिन लोगों को लगता था कि उनके पास हमेशा धन रहेगा, वही अब पैसों की चिंता में रातें काट रहे। उनकी रातें नहीं कट रही क्योंकि जिनसे पैसे लिए थे वो दिन रात उनकी गालियां इन्हें खानी पड़ रही हैं। क्योंकि टकराए किससे थे? महादेव से। तो महादेव जब विनाश करते तो संपूर्ण विनाश करते हैं, थोड़ा नहीं छोड़ते। ये भी दिखाई देता है कि कुछ रिश्ते बुरी तरह प्रभावित हुए। इनके घर के अंदर तनाव इनका बढ़ता जा रहा है, छोटी छोटी बातों में बहुत लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पे देख रहे। एक दूसरे की इज्जत ना करना, आपस में ही लड़ मरना, अपने ही लोग विरोध करने लगे हैं एक दूसरे का। जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा भरोसा था वही लोग अब यहाँ पे भरोसा ही नहीं एक दूसरे पे कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य भी यहाँ पे चिंता का बहुत बड़ा विषय बन गया है। किसी की सेहत यहाँ पे चिंता का विषय बन चुकी है। बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, अचानक कमज़ोरी, मानसिक तनाव, बहुत बेचैनी, नींद ना आना, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही हैं कि जो उन्हें अंदर से तोड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन की शांति उनसे दूर होती जा रही है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी समय उन्होंने किसी के लिए बहुत नकारात्मक सोच रखी थी, नेगेटिव सोचते थे, किसी की तरक्की को देख के जलते थे, किसी को नीचे गिराने की योजना इन्होंने बहुत बार बनाई। किसी में आप ही हैं सबसे ज़्यादा, आपको यहाँ पे गिराने की योजना बार बार बनाई, आपको देख के जेलस होते रहे ये लोग। लेकिन अब वही नेगेटिविटी धीरे धीरे लौट के उनके जीवन में प्रभाव डाल रही है बुरी तरीके से। ध्यान रहे यहाँ पे किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में निश्चित बातें नहीं हो रही। ये केवल एक कर्मों का प्रभाव समय के साथ कर लौट के जरूर आता है। इस मैटर पे बातें चल रही हैं। महाकाल की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा नियम होता है, मैं आपको बता दूं। वो देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चे मन से आगे यानी आप सच्चे मन से आगे बढ़ रहे थे, आपके लिए अब रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। जिन दरवाजों पे पहले रुकावटें थी वहाँ अवसर बनने लगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी हैं। जो लोग पहले आपका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी आपकी यानी कि प्रगति देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये इंसान इतना कैसे आगे जा रहा है। आपको बदला लेने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, किसी से जेलस होना नहीं है, बदला लेना नहीं है। जब समय स्वयं न्याय कर रहा हो, महाकाल स्वयं न्याय कर रहे हो, तब
व्यक्ति को केवल अपने कर्मों और अपने लक्ष्य पे ही ध्यान देना है। किसी से कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने हमारे साथ गलत किया, कई बार हम सोचते हैं कि जिसने हमारे साथ गलत किया उसे तुरंत परिणाम क्यों नहीं मिला, क्यों उसका रिजल्ट नहीं मिला। हमारे मन में ऐसी बातें चलती हैं, आपके मन में भी चली होंगी। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का हिसाब ज़रा अलग होता है। जब रिजल्ट आता है तो वो एक साथ कई जगह पे दिखाई देता है, धन पे, स्वास्थ्य पे, रिश्तों पे, सम्मान और यहाँ पे मानसिक शांति पे भी दिखाई देता है। यही कारण है कि कुछ लोग बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन भीतर से पूरी तरह चकनाचूर हुए रहते हैं। अगर आपके रास्ते में बाधाएं डाली गई थी, अगर आपको रोका गया था, आपकी सफलता से किसी को परेशानी भी थी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा ज़रूर। और जो दूसरों का अधिकार छीनकर आगे बढ़ना चाहते थे, उन्हें अंततः अपने कर्मों का सामना करना पड़ रहा है इस समय बुरी तरीके से। महाकाल की कृपा जब किसी पर होती है, आप पर जैसे हुई है, तो रास्ते बंद नहीं होते बल्कि समय आने पर नए द्वार खुलने लगते हैं। इसीलिए अपने मन को आपको बहुत शांत रहना है, क्योंकि महाकाल ने आपकी उंगली पकड़ी हुई है, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्रोध से नहीं, आपको बहुत विश्वास, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपको क्रोध से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ते रहना है। नफरत से नहीं, अपने कर्मों से उत्तर दे। आप उनके सामने ऐसा करके दिखाएं कि उनके मुंह पे सीधे तमाचा पड़े, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य, धैर्य और विश्वास के साथ अपनी राह पे चलता रहता है। तो यहाँ पे आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव ही किया है, कभी किसी के साथ नेगेटिव नहीं किया। इसीलिए तो महाकाल जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं ना, महाकाल उसे हटाते रहते हैं, और जो रास्ते में आता है वो सीधे महाकाल से टकराता है, आपसे नहीं टकराता। आज की एनर्जी ये भी कह रही है किसी व्यक्ति ने अपनी सीमाएं पार कर दी थी। उसने केवल विरोध नहीं किया था बल्कि किसी ऐसे इंसान के खिलाफ खड़ा हो गया था जिसकी रक्षा स्वयं दिव्य शक्तियां कर रही हैं, महाकाल कर रहे हैं। शुरुआत में उसे लगा था कि उसकी चालें कामयाब हो जाएंगी, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। उसे लगा सामने वाला बड़ा कमज़ोर पड़ रहा है, टूट रहा है, हार रहा है। वो मन ही मन खुश भी हो रहा था, जो आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा था, कि उसकी बनाई हुई रुकावटें सफल हो रही हैं। उसे ऐसा लगा था वो तो उसके सारे जितने प्लानिंग प्लॉटिंग थी सारी की सारी सक्सेस हो रही है। लेकिन जो चीज़ वो नहीं देख पाया वो ये थी, ऊपर से पूरा खेल देखा जा रहा था, डिवाइन सारा खेल देख रहे थे। एक समय के बाद परिस्थितियां अचानक पलट गईं। जिस व्यक्ति को रोकने की, यानी आपको जो उन्होंने रोकने की कोशिश की, उसके लिए धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने बुरा चाहा था, उनके जीवन में एक के बाद एक अजीब अजीब घटनाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ लोगों को आर्थिक झटके, जबरदस्त झटके रहे, कहीं बड़ा पैसे का नुकसान हुआ है, किसी का रुका हुआ पैसा वापस नहीं आया, जिसे बड़ी उम्मीद थी कि मुझे यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो मिला नहीं उन्हें। किसी की प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं यहाँ पे बढ़ गई हैं। कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा, प्रॉपर्टी के रिलेटेड किसी ने कब्जा कर लिया, कोई यहाँ पे किसी का बिजनेस था बहुत ही धीमा पड़ चुका है, वहाँ से कुछ भी आमदनी नहीं हो रही है। किसी की नौकरी में तनाव बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना उन्हें रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है ये लोग, क्योंकि अब महाकाल की टक्कर है तो संपूर्ण विनाश निश्चित है। वे हर जगह कारण ढूंढ रहे हैं। कभी किसी व्यक्ति को दोष देते हैं, कभी किस्मत को दोष देते हैं, कभी फैमिली को दोष देने लगते हैं, लेकिन अपने कर्मों की तरफ देखने को तैयार नहीं है। ऐसे ढीठ लोग हैं। जब इंसान अपनी सीमा भूल जाता है तब समय उसे उसकी औकात याद जरूर दिला देता है, और ये हो रहा है इनके साथ। कुछ लोगों की मानसिक स्थिति भी काफ़ी प्रभावित मुझे दिख रही है, सिर पीटते हुए नजर आ रहे, क्योंकि बर्बादी पे बर्बादी चल रही है। अंदर ही अंदर डर बढ़ता जा रहा है, रातों की नींद गायब है। भविष्य को लेकर इन्हें डर के मारे इनको नींद नहीं आती कि आगे होगा क्या। बार बार यही सवाल मन में आ रहा है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है।
दर्द उन्होंने किसी और को देने की कोशिश की, उसी दर्द का पलड़ा अब इनके तरफ भारी हो चुका है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के बीच अपनी इज्जत बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन सच जरूर सामने आता है, चाहे लेट से आए लेकिन आएगा जरूर। अब लोग इनकी बातों पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते। पता है कि इनकी सारी करतूतें लोगों के सामने हैं। जो लोग कभी इनके साथ बहुत ज़्यादा एक यानी कि परिवार के तरह रहते थे और हर सुख दुख में इनका साथ देते थे, अब वही लोग इन्हें इग्नोर करते हुए नजर आ रहे। यहाँ पे जो मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है, जिसे आपको गिराने में जो इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी ना, आज पहले से ज़्यादा आप मजबूत होके खड़े हो। और जब मन की यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में जो शांति है ना, उसके आगे करोड़ों की दौलत भी बेकार है, क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ। ये चीज़ें किसी को बहुत परेशान कर रही हैं। इन्हें पहले लगा था कि इन्होंने इतना आपको जख्म दिए हैं कि आप पूरी तरह खत्म हो जाओगे, लेकिन आप तो और निखर गए और अब उनकी अपनी दुनिया बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग लगातार लड़ाई झगड़ों में फंस रहे हैं यहाँ पे। इनका मुझे किसी से लोन लेना, उधार लेना या किसी से पैसे लेना, उसको वापस ना करना, ये लड़ाई झगड़े इनके बहुत फसाद इनके जीवन में दिख रहा है। कर्ज का दबाव बढ़ रहा है इनके जीवन में। लोग पैसे मांग रहे हैं, फ़ोन कॉल्स तनाव इन्हें दे रहे हैं। जितने फ़ोन आ रहे हैं ये डर के मारे फ़ोन नहीं उठाते। रिश्तों में बहुत ज़्यादा कटुता बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन हर दिशा से इनकी परीक्षा ले रहा हो। तो इन्होंने भी तो आपको डाला था ऐसे विघ्न में, तो परीक्षा तो होगी ही। लेकिन यहाँ पे डरने की बात नहीं है, ये केवल ये याद दिलाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कर्म का नियम हमेशा काम करता है। ऐसा नहीं हो सकता है, लॉ ऑफ कर्मा अपना काम ज़रूर करता है। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता उसके जीवन में। और जो दूसरों का रास्ता रोकने निकलता है ना, एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति अपना रास्ता ढूंढे से भी उसे नहीं मिलता। अगर महाकाल ने आपको आगे बढ़ने का निर्णय लिया है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसलिए आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो। आगे तो आपके लिए ईश्वर खड़े ही हैं। बाकी न्याय समय और बाकी जो न्याय है ना, समय और महाकाल पे आपको छोड़ देना है कि उनसे बढ़ के, उनसे ज़्यादा कोई न्याय दे ही नहीं सकता। तो आप जितने नेक दिल इंसान थे ना, उतना ही आपने अपने जीवन में हमेशा सत्य पे चले हैं। कभी भी आपने किसी के लिए बुरा सोचा ही नहीं। आपने अपनी डिजायर्स को मार के लोगों की हेल्प की है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी नरमी है, जो आप एक डाउन टू अर्थ इंसान हो और आपका काम कभी रुका नहीं आज तक, मुझे ऐसा ही दिख रहा है, क्योंकि हमेशा आपके ऊपर ब्लेसिंग रहती ही रहती है। तो ये लोगों के चिढ़न का, जलन का, कुढ़न का एक बहुत बड़ा कारण मुझे दिख रहा है। इसी के कारण से लोग बहुत जेलस है आपसे। उस जेलसी को मिटाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें इन्होंने कर दी हैं कि अब इनके जान पे ही बन आई है ये सारी चीज़ें। जिसे स्वयं महाकाल ने रास्ता दिया, उसकी राह जिन्होंने रोकी या रोकने की गुस्ताखी की, उसके जीवन के ये परिणाम हो रहे हैं। ये लोग ना दिमागी तौर पे भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि ये अकेले में रोते चिल्लाते गिड़गिड़ाते अपना सर भी पीटते हैं, क्योंकि आपका रास्ता रोका था ना। अभी ये किसी तरह से इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि करे तो क्या करे। जॉब से निकाले जा चुके हैं ऑलरेडी, या इनकी जॉब जा चुकी है। जहां भी जॉब मांगने जाते हैं इन्हें मिलती ही नहीं जॉब। यानी हर तरफ से इन्हें घर से भी ताने पड़ रहे हैं, बाहर से भी ताने पड़ रहे हैं,
कहीं के भी नहीं रहे। यानी जितना ही आपका रास्ता रोका था ना, उसका 10 गुना इनका रास्ता रोका जा रहा है। इन्होंने जब आपके जीवन में तकलीफ़ों का दौर शुरू किया था ना, तब इन्होंने सोचा था ये तो स्टार बन जाएंगे, ये तो चमक मारेंगे, सारी ब्लेसिंग्स इनके पास आएगी, जब आपकी बर्बादी होगी तो बहुत खुश होंगे और ये पूरी दुनिया में अपनी खुशी को बांटेंगे। लेकिन अपना सोचा हुआ कभी होता नहीं है। ये कहाँ जाके टकरा गए, जहाँ महाकाल ने आपको रास्ता दिया, आप महाकाल के रास्ते पे चल रहे थे, वहाँ किसी ने रोड़ा अटकाया और वो रोड़ा इनके लिए एक पहाड़ बन गया, मुसीबत का पहाड़ बन गया। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, अगेन 7 नंबर, 10 नंबर, अगेन 4 नंबर, 3 नंबर एंड 19 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 22 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे एज। यहाँ पे 44 किसी की एज है एंड 53 एंड 30, 37, 58 एंड 43, 47, 49, ये कुछ मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और चलिए अब आपके लिए देखते हैं एक गाइडेंस। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ये जो मुझे यहाँ पे कार्ड मुझे बहुत हाईलाइटेड लगा जब मैं इसको सफल कर रही थी, ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ये लोग इतने चिढ़ गए हैं कि अब इन्हें लगता है भगवान भी इनके पीछे पड़ चुके हैं, ईश्वर ने इन्हें दंड देना शुरू कर दिया है। तो अब इन्हें लगता है कि ये अब बचेंगे नहीं, जो भी हो। तो अभी ये बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, ईश्वर से भी ये पूरी तरह पंगा लेने के लिए तैयार है। तो ये आपके लिए फायरी क्लाइमैक्स, एक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का माहौल, जलता हुआ माहौल क्रिएट कर सकते हैं। आपको इनसे दूरी बना के रखनी है। अगर ये आपसे कुछ बोलते भी हैं तो आपको उन सवालों के जवाब या इनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है हम तो डूब रहे हैं, अब तुम्हें लेके डूबेंगे। ये ना करो या मरो वाली स्थिति पे आ गए हैं सारे के सारे। जलन, बहुत ज़्यादा जलन। आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना है। जो आपने सपना देखा वो आपका पूरा होने वाला है। बिल्कुल अपने सपनों पे कभी भी अविश्वास ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल पूरा हो। क्योंकि आपकी ये सपने क्या होते हैं, मैनिफेस्टेशन होता है आपका। आपने जो मैनिफेस्ट किया है, अगर अभी तक नहीं पूरा हुआ तो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। यहाँ पे एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड आपको बोला जा रहा है। अगर कोई एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड है, तो आपको करना चाहिए। ये इसी के रिगार्डिंग आया है, ए फायरी क्लाइमैक्स। कोई अगर आपके सामने एक जलता हुआ स्थिति रखता है, यानी कोई ऐसी बात बोल देता है कि आपका खून खौल उठे, फायरी क्लाइमैक्स, कि जहाँ पे बहुत तगड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फड्डे हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने अंदर एडजस्टमेंट करना है। किसी को बताना नहीं है कुछ। रिक्वायर्ड है कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, मुझे यहाँ से निकलना है। क्योंकि जो मर रहा है, जो देखो, जो यहाँ पे नदी में डूबने लगता है, जो बचाने जाता है ना, तो वो इंसान क्या करता है, बचने के लिए उसी को खींच लेता है, उसको भी डूबे देता है। तो सेम ऐसी यहाँ पे मुझे आपकी स्थिति दिख रही है। अगर कोई सामने से आके आपसे फड्डे करता है तो आपको यहाँ से निकल जाना है, हट जाना है। तो कहीं पे भाग जाना चालाकी होती है और कहीं पे भिड़ जाना चालाकी होती है। तो समय देखना चाहिए कि ये वहाँ से हट जाने के मेरे बेनिफिट होगा या उसे जवाब देना बेनिफिट होगा। ये आपको सर्च बहुत तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि मुझे यहाँ करना क्या है। तो चलिए यहाँ पे कुछ अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स कि क्या है। जी, बी, आर। देखिए, कोई गोंडा से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बहराइच से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, काली घाट से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, कोलकाता काली घाट से। और यहाँ पे पी, पाकिस्तान।
और यहाँ पे कोलकाता, कालीघाट एंड रमन किसी का नाम हो सकता है, रजत किसी का नाम हो सकता है, बलवीर किसी का नाम हो सकता है एंड गजेंद्र किसी का नाम हो सकता है, गौरव किसी का नाम हो सकता है, ए किसी का नाम यहाँ पे अर्नव हो सकता है, अर्नव, आनंद, अमन, और यहाँ पे इलाहाबाद भी निकल के आ रहा है, पाकिस्तान, रेवाड़ी, रुड़की, भिवांडी। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।